एक तो साहब वो इलियास कश्मीरी ने पूरा का पूरा भेद खोल दिया। हाँ बिल्कुल। और दूसरा एलईटी का जो नायब सदर है सैफुल्ला कसूरी, और वो कह रहा है कि साहब हम तो अब जिहाद करेंगे और मोदी को मारेंगे। मोदी को मारना सर पहले तो कश्मीरी की बात करें, इलियास कश्मीरी ने बेचारे ने रोते हुए सच बोल दिया। बोलता भाई मसूद अजहर का आधा परिवार तो बलूचिस्तान में, हमने ये बालाकोट में मरा था, बाकी जितने थे हमने यहाँ ठोक दिए। अब कह रहा जी परिवार तो खत्म हो गया, और जो जिहादी मरे थे, फील्ड मार्शल ने बोला था, फटे हुए फील्ड मार्शल ने, जाओ सलामी दो, इनके ताबूतों पे जाओ, इनको इज्जत दो, क्योंकि हमारा मानना, हम शुरू डायरेक्ट कहते हैं पाकिस्तान में दो तरह के जिहादी हैं, एक जो वर्दी लगाते, एक जो बिना वर्दी वाला जिहादी। बिना वर्दी वाला ये मसूद अजहर वगैरह हो गए, इनके पट्टे हो गए, वर्दी वाले मुनीर की ये पट्टे हो गए। दोनों जिहादी, एक वर्दी वाला एक बिना वर्दी वाला। इसलिए मैं कहता हूँ ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म, ये पेंटागन का बहुत बड़ा अधिकारी भी कह चुका है इसको। तो कहने की बात है, अगर एक भाई मरेगा, अब मतलब वर्दी वाला भाई हो या ना वर्दी वाला भाई हो, इज्जत तो देनी पड़ेगी ना, जनाजे में तो जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने बहुतों को ठोका, बहुत तबियत से ठोका और बहुत मुस्तैदी से ठोका, और मतलब चुन चुन के ठोका। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जरा मॉडल को अपग्रेड किया जाए। जैसे इजराइल वो लिस्ट निकालता ना सर, ये गया नहीं, वो एक ना वो पाई चार्ट लगा के ना, वो क्या कहते हैं, वो फ्लो चार्ट लगा के, ये गॉन, ये गॉन, ये गॉन। अभी जरा हमें वो लिस्ट निकालनी है, वो थोड़ा हमें अभी आने वाले टाइम में वो हम अपेक्षा करेंगे। और दूसरी बात, हमें जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स है उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा, हमारे पास विकल्प नहीं बचा। अब रही मोदी जी को हाथ लगाने की बात, इन अल्लू के पट्टों को एक चीज समझ नहीं आई अब तक। एक बात बताओ, जब से तुम्हारे अब्बू या दद्दू पैदा हुए थे, ये हसरत तुम लेके पड़े हो, गजवा हिंद करना है, हिंदुस्तान में ये करना वो करना है। अबे अमेरिका, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पालने वाला, जिसके कुत्ते तुम हो, वो मोदी के सामने ऐसे खड़ा आजकल, उसकी फटी पड़ी है, वो ऐसे हाथ जोड़ रहा है, तुम करोगे, तुम हारोगे, तुम करोगे जहाद। अबे जहाद में पाकिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं जिन पे नाम नहीं लिखा, सारे हमने ठोके हैं। जाके अल्लू के अंडे ये गिन, पाकिस्तान में कितनी कब्रें जिन पे नाम नहीं है, वो सारे हमने ठोके वहां पे। अब ज्यादा बोलेगा तो वो क्या, अननोन गनमैन तेरे घर पे पहुंच जाएंगे। और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई इसराइलियों के पास, मैंने सुना 1/1 फीट की एक्यूरेसी है, मतलब इस खिड़की से आएगा और इसी कुर्सी पे फटेगा, ऐसी एक टेक्नोलॉजी भी इसराइलियों के पास। जरा बेटा बच के रहना, तुम्हारे शाहबाज ने तुम सबकी मौत की फिरौती ले दी है, तुम सबकी सुपारी ले दी है इसराइल के अगेंस्ट पैक्ट करके। तो 100% मरोगे, एक एक कुत्ते की मौत मरोगे, चुन चुन के मरोगे, 100% मरोगे, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम सब मारे जाओगे। और बाकी रही बात, अब तुम देखो तुम किस किस से बचोगे, यहाँ इसराइल हो गया या अननोन गनमैन हो गया, अगर बाकी बचे कुचे जो है, बाकी भारतीय सेना के पास भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, भगवान की कृपा से, वो हम चुन चुन के मारेंगे तुम्हें। आज मैं देख रहा था ना, वो नफ्ताली बेनेट जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था ना, वो बीच में आपके नेतन्याहू के 2 टर्म्स के बीच में जो था, जी सर, कह रहा था देखिए इजराइल हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज द लेजर। मैंने उसको लिखा कोट करके, अरे भैया इंडिया तो आप सिंदूर में पहले यूज कर चुका है, ठोक चुका है। और चाइनीज लेजर, बाय द वे चाइना ने भी लेजर बनाया सर, पर वो सऊदी अरबिया में भी फेल हो गया। वो सऊदी अरबिया में जो उनको भेजे थे 8 यूनिट्स भेजे थे, 8 के 8 फेल हो गए। अभी सऊदियों ने एग्री कर लिया, चाइना का माल चलता नहीं, पर उसमें तो एक काफी डिटेल में प्रोग्राम हो सकता है क्यों नहीं चला, चाइना का माल फेल हो चुका है। हमने तो अब जो नए में, हमने तो लेजर को अब गाड़ी में, मतलब एक बड़ी एसयूवी में, एक 1 टनर टाइप गाड़ी में माउंट कर दिया, जो बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो भारत ने करके दिखाया है। और अब सर ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे निपटाए। और ये एक इस्लामिक जहाद की जो प्रवृत्ति है ना, ये भाई हम जहाद करेंगे, इस प्रवृत्ति को ही मारना पड़ेगा। मारने के लिए सोर्स को खत्म करना पड़ेगा, सोर्स के लिए पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान को नहीं निपटाओगे तब तक। एक और खबर आ गई साहब, यूएस रिवोक्स 2018 sanctions waiver for India on Iran's Chabahar port। बहुत बढ़िया। इनको लगता है इंडिया को कोई असर पड़ता है इन चीजों से। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ये हमें ऐसी बेवकूफी कर रहे हैं कि इंडिया कहेगा अच्छा ठीक है, तुम्हारे जो ईरान की जो सैंक्शंस चालू थी ना, जिनको हम मान रहे थे अभी तक, अब हम उनको भी नहीं मानते। देखिए, हमें तो अपने राष्ट्र हित में जो करना करेंगे, अमेरिका थोड़ी ना बताएगा इसको। तो सबसे अच्छी बात तो उसने बोली थी, क्या नाम है, रिचर्ड वुल्फ ने। रिचर्ड वुल्फ एक इकोनॉमिस्ट है अमेरिका का। उसे बोले जो ट्रंप पंगे ले रहा है ना भारत के साथ, इट लुक्स लाइक अ माउस फिस्टिंग, मतलब डूइंग हिज फिस्ट एंड ट्राइंग टू हिट द एलिफेंट।
मतलब चूहा अगर हाथी को मुक्का लगाएगा, मुझे वो लग रहा है। ये रिचर्ड वुल्फ के कोट अनकोट टर्म्स में बता रहा हूं। भैया तुम्हारी मतलब जरा तुम सोचो तुम्हारी हालत क्या है। तुम्हारा युवा फेंटेनिल से ग्रस्त है, तुम्हारी इकोनॉमी 1.25% से नहीं बढ़ रही है, तुम्हारा डेट ऑल टाइम हाई लग गया, तुम्हारे पास हथियार नहीं लड़ने को, पुतिन ने तुम्हारी चीखें निकाल रखी, यूरोप पूरा सहमा पड़ा है, नेटो का चार्टर 4 रिवोक हो गया, चार्टर 5 की देरी आ रही है, तुम भागते नजर आ रहे हो, तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं सुनता। मैंने आपको बताया था सर, इसकी इतनी बहस हो गई थी नेतन्याहू से, उसने कहा गो टू हेल्थ, तभी इसको मार्को रूबियो को वहां भेजना पड़ा। और मार्को रूबियो के बगल होते होते उसने वो सारे स्टेटमेंट दे दी, और तब सबसे बड़ा गाजा का असॉल्ट किया उसने, बोला कि अमेरिका मेरा पार्टनर, मेरे साथ खड़ा है। अगर इसराइल में इतना दम है तो हमें तो बहुत ज्यादा दम है, हम तो बहुत कुछ करवा सकते हैं इनसे। ये तो अभी हम थोड़ा शराफत में है कि चलो ठीक है समझ जाए, नहीं समझेंगे तो हमें हर क्षमता हर ताकत है इनसे हम कुछ कराने की। और ट्रंप की औकात नहीं रही सर। जो 20-30 साल पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट का दबदबा होता था, हाँ वो अब नहीं रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट आज के डेट में मीम्स जरूर बना सकते हो ट्रंप पे, आज के टाइम में ट्रंप पे मीम्स बनते हैं, आज के टाइम में ट्रंप पे कार्टून बनते हैं, ये जरूर होता है, बट वो जो दबदबा होता था 20-30 साल पहले, इट इज ड्विंडल्ड। और वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया। वर्ल्ड भारत को आप देखिए, कल यूरोपियन यूनियन ने बोला ईरान इसराइल के 2 मिनिस्टर हम सैंक्शन लगाएंगे, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर। और जो फाइनेंस मिनिस्टर पीछे आया था उसने एक बात बोली, बड़ा राइट विंग है, बहुत नेशनलिस्ट व्यक्ति है, उसने बोला भारत इज नॉट ए इमर्जिंग सुपर पावर, भारत इज अ सुपर पावर। कह रहा भारत इज अ सुपर पावर, इसराइल भारत को सुपर पावर मानता है। और इन लोगों को अगर अब भी लगता है कि हमारी किस्मत का फैसला ये वॉशिंगटन डीसी से फरमान जारी करके लिखेंगे, तो ये दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज एंड दे आर लिविंग इन अ मिराज व्हिच लास्ट टिल परपेचुइटी। ये सुपर मिराज में रह रहे हैं। इनको अब भी समझ नहीं आ रहा भारत की ताकत क्या है। और ट्रंप ने सारे घोड़े खोल के देख लिए और अंत में वो औकात पे आ गए, नहीं भाई साहब भारत के बिना हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि ट्रंप शुड बी वरीड अबाउट चाइना। ट्रंप शुड बी वरीड अबाउट जब चाइना जाके इसराइल पे करे, सॉरी ताइवान पे करेगा, तब ट्रंप की ऑप्शन क्या होगी। ट्रंप शुड बी वरीड अबाउट कोरिया, ट्रंप शुड बी वरीड अबाउट जापान, दे शुड बी वरीड अबाउट देयर बेसेस इन जापान, दे शुड बी वरीड अबाउट देयर बेसेस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनकी गुआम भी अब सेफ नहीं है, व्हाट चाइना हैज डिक्लेयर्ड। तो भारत के बिना इसकी मतलब ये ना जिंदा भी नहीं रह सकता। और भारत से पंगा लेके आई थिंक दिस मैन हैज लॉस्ट इट। इनको अब भी लगता है शायद वो ना, हम इट्स द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स और वो सब, ये जो स्टोरियां इन्होंने दादा दादी से सुने, उन स्टोरियों के बाहर निकल नहीं पा रहे। दे हैव नॉट स्मेल्ड द रियलिटी, दे डोंट नो व्हाट भारत इज। इनको पता नहीं भारतीय की क्षमता कितनी है, इन्हें पता नहीं भारत की कैपेबिलिटी कितनी। तुम मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, तुम्हारे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कोई वहां काम करता, कोई वहां काम करने को तैयार है। तुम्हारे अमेरिका में कौन काम करने को तैयार है? और अमेरिका में 2 प्रोडक्ट बचे सर, एक अमेरिकन टेक और अमेरिकन आर्म्स। आर्म्स सब अच्छे और बेहतर यहाँ बना लेंगे, बचा अमेरिकन टेक। उसका भी धीरे धीरे हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। जिस दिन ये हमारे विकल्प बन गए तो अमेरिका के पास वैसे कुछ ज्यादा बेचने को भी नहीं बचेगा। तो इनको अगर कहीं गुमान है, अगर इनको कहीं भ्रम है, किस पे है? दुनिया में 50% डिजिटल ट्रांजेक्शन आज भारत करता है। ऐसे 20 सेक्टर है जिनमें भारत 1, 2, 3 के नंबर पे आ चुका है। इट्स नॉट ओनली आईटी, देयर आर 20 सेक्टर्स वेयर वी इन टॉप 3 और 4 ऑलरेडी इन द वर्ल्ड। तो तुम्हारा ही टेड क्रूज कहता है भारत विल बी द बिगेस्ट जीडीपी कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, विल टेक ओवर अमेरिका, नॉट इन पीपीवी बट इन एब्सोल्यूट जीडीपी टर्म्स। तो अगर अब तुम्हें घुमंड है, ये तुम्हें ये हमें किस बात पे, आई डोंट स्टिल अंडरस्टैंड। और तुम्हें लगता है कि आज हम इस 2 टके के जहादी मुनीर को बुला लेंगे, आज हम इससे मीटिंग कर लेंगे, आज हम उससे मीटिंग कर लेंगे, भारत डरता है। कल भी मोदी जी ने कहा था न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज ओवर, बिल्कुल शब्दों में कहा था न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज ओवर, घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तानियों को। और ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल खत्म है। मुझे पता नहीं सऊदियों की अकल पे क्या पत्थर पड़ गए, अबे इनके पास कुछ नहीं बचा न्यूक्लियर। वैसे भी लोग कहते हैं कि इनका सारा कमांड एंड कंट्रोल पहले भी अमेरिकन के पास है। एक बार याद रखिए, जो बाइडेन जब अमेरिकन नहीं करवाया हो, हाँ हो सकता है अमेरिकन ने करवाया हो कि भाई इनका पूरा ले लेंगे। देखिए सर, एक बार जो बाइडेन ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बोला था, उसे कहा विल पाकिस्तान यूज न्यूक्स। जो बाइडेन ने बड़ा हंस के बोला था पाकिस्तान कैन नेवर यूज न्यूक्स। हाउ वाज ही सो कॉन्फिडेंट? क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल इनके पास है, एक्सेस कोर्स इनके पास है। क्या न्यूक्स चलाएंगे, कौन से न्यूक्स चलाएंगे? मुझे लगता है कि बट ये जो पाकिस्तान दुनिया के लिए नासूर बन रहा है, मुझे लगता है कि अब इनको समाप्त करने का समय आ गया है और अब मजबूरी है। दे हैव क्रॉस्ड ऑल द रेड लाइंस और हमें जो भी अब करना होगा। और देखिए, इसराइल की एक यूएसपी वो अमेरिका की भी नहीं सुनता, भारत का भी एक यूएसपी वो भी अमेरिका की नहीं सुनता, हम किसी की नहीं सुनते। जो हमें करना होगा करेंगे। और आज जरा सोचो तुम जिहादियों, जिस दिन ये भारत और इसराइल साथ आएंगे, कसम से कह रहा हूं, तुम्हारा सिपाही लास्ट टाइम बंकर
में छुप के बैठा था, अब की बार तुम्हारे जनरल पाकिस्तान छोड़ के ना भागे, कश्ती में ना भागे तो मेरा नाम बदलना, कश्ती में निकलेंगे, रबड़ बोट में पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे, या अल्लाह यहूद और हनूद, या अल्लाह यहूद और हनूद, या अल्लाह यहूद और, ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे, देखना।